हाँ बताइए। कंबल मेरी नहीं है। कंबल नहीं है? कंबल नहीं है मेरी, एक कंबल दे दो, एक बच्चा काम करो, भले ले एक जाओ। काम करो, एक कंबल है, एक बचाओ, ये ले जाओ। ये एक दे दो मेरे को ऊपर लेने को लिए। बस मेहरबान, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, एक कंबल बचा हुआ था कि जिसकी किस्मत में सोए रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, अच्छा खासा व्यापार भी हमारा है। लेकिन हम सभी भाइयों को ये कहना चाहते हैं, जो भाई पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, हिंदू भाई, वो ना तो उनको बिजली, ना पानी, ना रहने का व्यवस्था, कुछ नहीं है। सिग्नेचर ब्रिज से कुछ ही दूरी पर है और ये बस्ती आप देख सकते हो। ये लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं कुछ समय से, या कहे तो कुछ साल से। तो यहाँ पर एक टीम, या कहे तो एक संगठन, यहाँ पर जैसे ही हम आए तो हमारे बाद में कुछ गाड़ियां आती है और इन लोगों की मदद के लिए, क्योंकि अपने भाई समझकर ही अपने अपने भाइयों की मदद के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और आज ही नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि हम 3-4 दिनों से आ रहे। भाई साहब, आप भी आ जाइए यहाँ पर, आप भी आ जाइए, यहाँ आ जाइए कैमरे के सामने। तो इनकी एक टीम है जो कि यहाँ पर आ रही है। आपको स्क्रीन पर फोटो भी नजर आ रहे होंगे, इनसे हम बात भी करते हैं। जिस तरह से इन्होंने इस कच्ची बस्ती में कंबल बांटे हैं, तो ये हमें भी देखकर अच्छा लगा और आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगा होगा कि इतनी सर्दी में इस कच्ची बस्ती में, यमुना नदी है ना, यमुना नदी सिग्नेचर ब्रिज के पास ही में ये बस्ती है। और इसमें यहाँ पर इस समय भी इतनी ठंडी है कि आप पूछो मत। और रात के समय तो हम बात भी नहीं कर सकते कि कैसे यहाँ पर ठंडी रहती होगी। और इसी कच्ची बस्ती में काफी परिवार यहाँ पर रहते हैं और काफी समय से, और अभी भी रिसेंट में भी कुछ परिवार यहाँ पर आए हैं। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पर जो संगठन है। क्या नाम है जी आपका? सर दीपक सिंह। क्या नाम है आपके ग्रुप का, संगठन का? यार श्री राष्ट्रीय राम सेना दिल्ली। और पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका बहुत बहुत, जो आप इस बस्ती में आए। कोई लोगों को पता नहीं चल पाता कि बाहर बाहर की दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो आप यहाँ पर आकर ऐसा काम कर रहे हो, एक भाई साहब हमारे साथ और आ जाइए। अच्छा, ये वो शख्स है, इस साइड आ जाइए थोड़ा, जो अभी कंबल आपकी स्क्रीन पर नजर नजर आ रहा था, कंबल बांट रहे। वैसे क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार झा। प्रभात कुमार जी, कहाँ से हो आप? मैं श्री राम सेना मंडोली सबोली गांव से हूँ। श्री राम सेना से? अच्छा, आपकी एक सेना है। अच्छा, कितने दिनों से पहले भी आपने जैसे कहा कि हम यहाँ आ चुके हैं, आज भी आए थे, कैसे लोग मतलब यहाँ पर रह रहे हैं, कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें? यहाँ बहुत दिक्कत है, हम लोग तो अपने घर में सोए रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, अच्छा खासा व्यापार भी हमारा है। लेकिन हम सभी भाइयों को ये कहना चाहते हैं, जो भाई पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, हिंदू भाई, वो ना तो उनको बिजली, ना पानी, ना रहने का व्यवस्था, कुछ नहीं है। तो सारे हिंदू भाई से हम ये कहते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके, सपोर्ट दिया जाए, थोड़ा थोड़ा, तो ये भी आगे बढ़े, इनको रोजगार का रास्ता दिया जाए, हर एक लाइन में उतारा जाए, इनको बिजली का भी सुविधा, सरकार से भी हम कहते हैं इनको बिजली पानी दिया जाए। क्योंकि जब दिल्ली में 200 यूनिट फ्री चल रही है, तो इनके लिए क्यों नहीं फ्री हो सकता है? आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं? सर हम यहाँ कम से कम तकरीबन ये हमारा तीसरा चक्कर है। यहाँ पे भी है, मजनू टीला तो पे भी है। आपको पता होगा कि यहाँ पर कितने परिवार है? यहाँ सर हमें बताया गया है कम से कम लमसम में यहाँ मजनू टीला में 150 है, यहाँ पे भी कम से कम 150 के करीब, 250 के करीब परिवार है। 250 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, अभी भी कुछ नए आए हैं, जो नया जस्ट आए हैं, 10 दिन पहले भी आए हैं, 30 से 40 परिवार आए हुए हैं। 10 दिन पहले भी यहाँ पर परिवार है? हाँ आए हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया तो मैं बैठा हुआ था, बात कर रहा था। जैसे वो लोग बता रहे थे कि हमें आने में काफी तकलीफ होती है और वहाँ पाकिस्तान में हमें इस तरह से जीने नहीं दिया जाता। लोग परेशान करते हैं, गवर्नमेंट परेशान करती है, लोग जो है वहाँ के हमें जीने नहीं देते। क्या हकीकत आपने यहाँ पर अंदर जाकर जानी? नहीं, ये बात तो इनका कहना सही है, जो वहाँ की गवर्नमेंट इनको जीने नहीं देती है और लोग नहीं जीने देता। मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, मैं अफ़गानिस्तान में 2.5 साल था। हाँ, अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान बराबर ही है, क्योंकि आबादी तो वही है और वही लोग बाग हैं, वही समुदाय है। लोग बाग कहते हैं जिनकी समुदाय होती है, उनकी चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में देखिए, लोकतंत्र है, जहाँ आप बैठोगे वहाँ बैठ जाओ, जहाँ खाना चाहोगे खा लो। लेकिन उधर क्या है, एक समुदाय को ही फ़ॉलो करना होता है। बहुत जो भी हिंदू भाई हैं, उनको वहाँ खुले तौर से ना घूमने की परमिशन है, ना राम-राम बोल सकते हैं, ना कुछ वो बोल सकते हैं।
उनको वही कहा जाता है जो हमारा धार्मिक टू फॉलो। इसीलिए जैसे आपका संगठन अंदर गया तो जय श्री राम के नारे भी लग रहे हाँ, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्यों ये यहाँ खुल के जय श्री राम बोल रहे हैं, वहाँ ये जय श्री राम बोलेंगे। जाता है वहाँ पे, वहाँ पाकिस्तान में जैसे इनके जो यहाँ पे बेचारों के हालात हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वहाँ पे जय श्री राम बोलना ही गुनाह है। हैं। जैसे अब यहाँ पर तो कह सकते हैं कुछ परसेंटेज परिवार आए हैं, कुछ सीमित परिवार, और भी हमारे हिंदू भाई हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। जैसे इन्होंने और नहीं बताया कि हमारे जो परिवार है, कई परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें आने में समस्या है। यहाँ पर जैसे नागरिकता की समस्या है या वीजा में समस्या है। जी, तो मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपनी भारत गवर्नमेंट से, कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में जितने हमारे हिंदू बहन भाई बच्चे जितने भी हैं, उनको परेशानी जो है वहाँ पे, उसके लिए यहाँ वीजा लगाया जाए, उनके लिए बुलाया जाए यहाँ पे। जब हम मान लो एक तरह से यदि हम कहीं अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, तो यदि पाकिस्तान में ये नहीं जी सकते तो यहाँ पे बुलाया जाए ना उनको। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो लोग आए हुए सिंध से आए हुए हैं, तो सिंध भी एक समय भारत का ही हिस्सा था। और जैसे मैं पहले इन लोगों से बात कर रहा था ऑफ एन कैमरा, तो लोगों ने कहा कि हम शरणार्थी नहीं है। मैंने एक्चुअली ये वर्ड यूज भी नहीं किया था, पर उन्होंने सामने से ही कह दिया कि हम, आप आइए, आ जाइए, आप कैमरा के सामने आ जाएंगे। अरे आ जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए चलिए, आपको ऑफ एन कैमरा ही रखते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए इनके, अच्छा कोई बात नहीं, इनकी जो फैमिली है वो वहाँ पर है तो दिक्कत है। तो जैसे इन्होंने ऑफ एन कैमरा मेरे को बताया कि काफ़ी समस्याएँ जो है हमें वहाँ पर सामना करना पड़ता है, पर यहाँ पर जब आते हैं तो हमें एक ज़िंदगी जो है खुली जीनी खुली जीते हैं, मतलब आज़ाद तरीके से। जैसे अभी आज़ाद है भारत, कहीं मैं और चला गया तो ये बता रहे थे कि हम शरणार्थी नहीं है, हम यहीं के हैं, हिंदुस्तान के हैं। जैसे सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जैसे देश राष्ट्रगान में है साथ में, इसी तरह हम भी इसी देश का हिस्सा है। पर जो 2 टुकड़े हो गए हैं, अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो गए हैं, तो हम वहाँ रह रहे थे, हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर अब हम यहाँ पर आकर रह रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। पर कई मूलभूत जो समस्याएँ हैं वो अभी भी इनके सामने हैं। अच्छा अब क्या चाहते हो? आपका जो संगठन है बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे भी इस तरह से काम करता रहेगा क्या? हाँ, हमारा संगठन श्री राम सेना धार्मिक कार्य के लिए और सामाजिक कार्य के लिए दोनों के लिए प्रतिबद्ध है, और इसका कार्य आगे तक हम जब तक सांस रहेगी हम जारी रखेंगे। और सभी भाई से निवेदन करते हैं जो सामाजिक तौर पे जो जहाँ है अपने हिसाब से सहयोग करें। और रही इनकी जो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, आने में दिक्कत पैसे भी लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी वीजा यदि इन सबको दे देगा तो फिर वहाँ का नाला सफाई कौन करेगा। सारे तो यही करते हैं, यहाँ के ही जो मेजोरिटी हिंदू हैं वो जो रह रहे हैं, तो ये सारे यहाँ जाएंगे तो मेरा सब यहाँ हिंदू लोगों को वहाँ पर ये काम करना पड़ता हाँ करना ही पड़ता है। वो एक बार आपने वहाँ के एक मंत्री साहब थे वो बोले थे ना, जो हम सारे को भेज देंगे तो हमारा नाला कौन साफ करेगा। बहुत पहले ये न्यूज में आया हुआ था। तो हम सरकार से भी अपील करते हैं जो इनको वीजा में रियायत दिया जाए, सहूलियत दिया जाए। और हम भी संगठन एक एक रुपये देंगे। 100 करोड़ आबादी यदि 1 रुपये देगा तो बहुत सारे रुपया होता है, तो धीरे धीरे बंदे को लाया जाएगा, क्योंकि यही एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश बचा हुआ है जहाँ आप स्वतंत्र हो। ये भी तब तक स्वतंत्र हो जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन ये भी राष्ट्र इस्लामिकरण हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे, जय श्री राम, आपका संगठन ऐसे ही काम करता रहे, हम शुभकामनाएँ करते हैं आपके लिए। चलिए हम जो, हाँ बताइए। कंबल मेरी नहीं है, कंबल नहीं है, कंबल नहीं है मेरे के, एक कंबल दे दो, एक बच्चा काम करो, भले ले जाओ। एक काम करो, एक कंबल है, एक बचाओ, ये ले जाओ। ये एक दे दो मेरे को ऊपर लेने के लिए, बस मेहरबान। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एक कंबल बचा हुआ था, कि जिसकी किस्मत में दाना लिखा होता है उन्हीं को मिलता है। देखिए कैसे एक बूढ़ी महिला आई और कंबल मांगने लगे, तो एक संगठन ने एक आखिरी कंबल बचा हुआ था वो उनको समर्पित कर दिया। उससे पहले ये भाई तो अपना जैकेट खुद उतार कर देने की कोशिश कर रहे थे, पर कंबल बचा हुआ था वो दे दिया। आपका इतना जिगर देखकर हमें अंदर से हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि आप इतनी ठंडी में अपना जैकेट उतार कर दे रहे हैं। नहीं, ये आप लोग की दुआ है, आप लोग की सपोर्ट है। ये हमारे प्रदेश से कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने ये राय रखा। हमारे अध्यक्ष हैं मोनू चौहान जी, इन्होंने अपना विचार रखा। सारे भाई का सहयोग है,
ये हमारा नहीं है। आप जब हमें सपोर्ट करते हो तब हम कार्य करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी मेरे भी यहाँ पर जो शरणार्थी आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनका कहना ये है कि हमारे को वहाँ पर जल्दी से वीज़ा नहीं मिलता। वहाँ की गवर्नमेंट जल्दी से वीज़ा नहीं देती, और अगर वीज़ा देती भी है तो उनको ₹1 की जगह ₹10 वसूला जाता है। लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है, उनकी ज़मीन वहाँ बिकती नहीं है, ज़मीन कोई वहाँ लेने को तैयार नहीं होता। उनका कहना है कि ज़मीन वहाँ लेने को कोई तैयार नहीं होता, मकान उनका लेने को कोई तैयार नहीं होता। अगर मकान और ज़मीन नहीं बिकेगा और साथ में उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो लोग कैसे अपने इंडिया में आएँगे? कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? कैसे उनका वीज़ा मिलेगा? कैसे उनको पासपोर्ट बनेगा? किस तरीके से वो यहाँ आ सकते हैं? तो मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कोशिश कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनको एक ऐसा कोई सिस्टम बना करके उनको वहाँ पर वीज़ा और पासपोर्ट की व्यवस्था बनाई जाए। जैसे यूक्रेन और युद्ध में विद्यार्थियों को लाया गया था, उसी तरह से हिंदू भाइयों को भी हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों के लिए और वहाँ से लाने की व्यवस्था बनाई जाए। जो भी जैसे भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, बाकी हम सब हिंदू भाई मिलकर के सब लोग साथ हैं। कि आप कैसे आए, तो उन्होंने हमें बताया कि हम हरिद्वार के बहाने कुंभ के मेले के लिए आए, या हम कहीं बहाने बना बना के वो अपने हिंदुस्तान में लौट के आए। उन्होंने ये भी बताया कि हम इस तरह से वापसी आए हैं, और आगे जो क्या नाम है, उन्होंने हमने पूछा भी और भी बातें उनसे बताई। उन्होंने बताया कैसे उनकी लड़की के साथ में क्या क्या करते थे पाकिस्तानी जो भी थे, गैर समुदाय लोग करते थे, उनकी लड़कियों को गंदी गंदी हरकतें थे उठा के ले जाते थे। तो मेरे को सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो इनके बारे में सोचे, इनको पाकिस्तान से अपना हिंदुस्तान लाया जाए, इनको अपने उनके बारे में सोचे। यही मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी हिंदुस्तान अपना है और अपना ही रहे तो ठीक है, नहीं तो हम, ये हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ से कहीं से लोग आके हिंदुस्तान में बस सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से लोग हम जाए कहाँ? अगर ये हिंदुस्तान हमारा नहीं रहेगा तो हम इसके यहाँ से जाएंगे कहाँ? कौन सा देश है हमें जो शरण देगा? ना हमारे पे वीजा है, ना हमारे पे पासपोर्ट है, किसी के पास भी, हमारे पे यहाँ तक कि मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं है। तो अगर कल को हमारे में कोई बात हो तो हम जाएंगे कहाँ? ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये धरती हमारी है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ आपसे कि सरकार इसके बारे में सोचे जरूर, जो अपने हिंदुस्तान इस चीज को बिल्कुल। बाकी जय श्री राम। देखिए एक संगठन जो है काम कर रहा है। अब हम इस वक्त बस्ती में जाएंगे और बात करेंगे।